हेलो दोस्तों, लास्ट हॉरर सीरीज़ द हॉन्टेड हाउस देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग वापस आ चुके हैं एक और नई दिल दहला देने वाली हॉन्टेड स्टोरी के साथ। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का पहला एपिसोड, खौफ। मनीषा और आकाश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद मनीषा और आकाश एक हो पाए थे। आकाश शेड्यूल कास्ट से आता था और मनीषा ब्राह्मण। हर कोई खिलाफ था इस शादी के, पर तभी आकाश की गवर्नमेंट जॉब कोर्ट के स्टेनो के पद पर लग गई। आखिरकार मनीषा के मम्मी पापा ने हाँ कर ही दी। दोनों की शादी धूमधाम से हुई और दोनों स्विट्जरलैंड हनीमून पर गए। वह वहाँ से वापस आकर मनाली में शिफ्ट हुए। मनीषा मनाली की खूबसूरती देखते हुए बोली, वैसे आकाश, हमें स्विट्जरलैंड जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ द ऑसम प्लेस, फालतू लाखों उड़ा दिए आपने। मनीषा डार्लिंग, दिस प्लेस इज़ न्यू ओनली फॉर यू, नॉट फॉर मी, सो स्टॉप कंप्लेनिंग। मनाली ऐसी जगह है जहाँ घूमने में तो मज़ा है, पर रहने में नहीं। 10 दिन में बोर हो जाओगी यहाँ। आकाश इतना बोल शहर के बारे में ढेर सारी बातें करता चला गया और मनीषा उसे देखते हुए सुनती जा रही थी। कुछ देर में मनाली का शहर शुरू हुआ और 15 मिनट में आकाश ने कार एक कॉलोनी के अंदर करी। सारे मकान पुराने डिज़ाइन के थे, बड़े बड़े खपरेल से ढके बंगले, और मनीषा बस उनकी सुंदरता को निहार रही थी। बंगलों की लाइन का आखिरी बंगला सबसे खूबसूरत था, जिस पर बड़ी सी नाम प्लेट भी थी, आकाश कुमार स्टेनोग्राफर, मनाली कोर्ट। मनीषा देखते ही उछल पड़ी, अरे मेरा बंगला आ गया, और कार से उतरकर घर के बाहर से ही मुआयना करने लगी। इतने बड़े अफसर हो और कोई नौकर चौकीदार कुछ भी नहीं। सभी हैं पर अभी छुट्टी पर गए, कल सुबह से आ जाएंगे, आकाश कार से उतरता हुआ बोला। मनीषा बहुत एक्साइटेड थी, आखिर यह उसका पहला अपना घर था। उसने तुरंत पर्स से चाबी निकाली और पहले घर के बाहर का लोहे का बड़ा सा गेट का ताला खोला, फिर भागते हुए भीतर गई और मेन एंट्रेंस के लॉक को ओपन किया। आकाश ठीक पीछे ढेर सारा सामान लादे चला आ रहा था। मैडम, सारा सामान मैं ही उठाऊंगा या आप भी मदद करेंगी कुछ? आकाश ताना देते हुए बोला। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली वो एक्साइटमेंट में मैं भूल गई। एक्चुअली ऐसे शानदार बंगले सिर्फ फिल्मों में देखे हैं, तो ज़रा मैं भावनाओं में बह गई। लाओ कार की चाबी, मैं बाकी सामान भी ले आती हूँ। मनीषा आकाश के हाथ से चाबी लेकर कार से बचा हुआ सामान निकालने चल पड़ी। सारा सामान हॉल में लाकर मनीषा कमरे गिनने निकल गई। 1 2 3 करते हुए मनीषा ने बंगले के 7 कमरे और एक हॉल गिन डाला। वाओ, कितना बड़ा घर है आकाश, आई एम वेरी हैप्पी। इतना कहकर मनीषा आकाश के गले लग गई। तभी एक जोर की धमक हुई और मनीषा ने सहम कर आकाश को जोर से पकड़ लिया। क्या तुमने सुना हुआ? मनीषा ने आकाश से पूछा। क्या, या खटखटाहट? अरे यह तो होती रहती है, आकाश ने जवाब दिया। 6 महीने से तो मैं सुन रहा हूँ। आर यू क्रेजी? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह आवाज़ें आती कहाँ से? मनीषा बेचैन होते हुए बोली। टेक इट ईजी मनीषा, अंग्रेज़ों के दौर का मकान है, स्ट्रक्चर में फॉल्ट हो सकता है, तुम रेस्ट करो। इट्स योर फर्स्ट डे हियर, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूँ। आकाश कंधे से मनीषा को पकड़कर बोला। मनीषा ने आकाश की बात सुन तो ली थी, पर वह कन्विंस नहीं थी उसकी बात से। आकाश के खाना लेते जाते ही मनीषा को उस बड़ी सी घर में एक अकेलापन महसूस होने लगा। अचानक एक कमरे से कांच पर खटाक की आवाज़ हुई और मनीषा उस तरफ मोड़ लिया। सहमे कदमों से बढ़ती हुई उसने कमरे में कदम रखा तो उसे दूसरे कमरे से आवाज़ आती सुनाई दी, और जैसे ही मनीषा ने उस आवाज़ का पीछा किया तो किसी और कमरे से आवाज़ आई। हार कर उसने आवाज़ के पीछे जाने के क्रम को तोड़ दिया और आवाज़ का क्रम भी टूट गया। हॉल में पड़े सोफे पर बैठी मनीषा घर की दीवारों को ताक रही थी। दरवाज़ा खुला, आकाश अंदर आया। आकाश ने मनीषा के पीछे जाते हुए डरावनी आवाज़ में बोला, क्या मनीषा, डर लगा क्या? आकाश के इतना बोलते ही मनीषा की चीख निकल गई और आकाश हंसने लगा। तभी वह खटक फिर से सुनाई दी। व्हाट रबिश आकाश, तुम तो मत डराओ, वैसे भी अजीब सी खटखटाहट आती रहती है इस घर में, मनीषा बोली। अच्छा बाबा, सॉरी, बट यह सिर्फ पुराने मकान में एक एंड्रॉय पेयर के निकलने से हुई आवाज़ है, कोई भूत वूत नहीं, आकाश जस्टिफिकेशन देते हुए बोला। मनीषा के पास आकाश की बात का कोई जवाब नहीं था, तो चुपचाप सिर हाँ में हिला दिया। दिन गुजरने के साथ मनीषा भी उन खटखटाओं की आदी हो गई थी। एक दिन इंस्टा के लिए एक वीडियो बनाकर मनीषा ने अपलोड किया और दिन में के कामों में लग गई। 1 घंटे बाद मोबाइल उठाया तो उसके वीडियो पर 4216 व्यूज़ और 2443 शेयर्स थे। मनीषा ने सोचा, ऐसा क्या खास लगा लोगों को इस वीडियो में, और उसने उस वीडियो में एक नज़र डाली। सर हिलाते वक्त मनीषा की गर्दन पर एक और सर दिख रहा था। जब जब मनीषा अपना सर हिलाती, गर्दन पर उसे एक सर दिखता।
सामने वीडियो देखकर मनीषा के रोंगटे खड़े हो गए और सर्द दोपहर में भी वह पसीने से भीग गई। इसकी जुबान जैसे बंद सी गई थी। तभी किसी ने गेट खटखटाया। भाभी, वो होली का चंदा मांगने वाले आए हैं, घर की नौकरानी पिंकी ने आकर बोला। मगर जैसे मनीषा तो खोई खोई सी खड़ी थी, एक स्टैचू की तरह। भाभी, भाभी आप सुन तो रहे हैं ना भाभी? जब पिंकी की 3 आवाज़ों पर भी मनीषा न हिली तो उसने आकर मनीषा को झटका सा दिया और मनीषा की चीख निकल गई। बाहर से गार्ड विवेक, जो पिंकी का पति था, दौड़कर भीतर आया और दरवाजे पर बंदूक हाथ में लिए खड़ा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बस भाभी ऐसे ही पता नहीं क्यों अचानक से चीख बैठी। आप जाओ और चंदे वालों से बोल दो कि कल आए, पिंकी ने अपने पति को समझाते हुए कहा और मनीषा को लेकर भीतर के कमरे में गई। कुछ ही देर में आकाश का कॉल आया मनीषा के मोबाइल पर। वाओ मनीषा, क्या गजब का वीडियो डाला है यार तुमने, बिल्कुल असली लग रहा है। कौन सा ऐप यूज़ किया? आकाश, वीडियो बिल्कुल असली है, कोई इफेक्ट यूज़ नहीं किया, मनीषा बोली। व्हाट, बट हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल? मनीषा, मैं अभी घर आ रहा हूँ, आकाश ने इतना बोला और घर की तरफ निकल गया। मनीषा उस वक्त तो डरी थी पर अब थोड़ा सही हो गई थी। पिंकी दीदी, क्या यह घर भूतिया है? आप तो कई सालों से कॉलोनी में काम कर रही हो ना? मनीषा ने पिंकी से पूछा। भाभी, ऐसा सुना तो कभी नहीं, भैया भी तो रह रहे हैं इतना 6 महीने से। हाँ, बस खट खट की कुछ आवाज़ें आती रहती हैं, पर भैया ने समझाया था कि हवा की आवाज़ है। बाकी यह घर कॉलोनी का सबसे बड़ा घर है। पहले भैया 5 नंबर वाले में रहते थे, फिर जब आपकी शादी फिक्स हुई तो इस वाले घर का रिनोवेशन कराकर इधर शिफ्ट हो गए। उसके पहले तो जब से मैं आ रही हूँ कॉलोनी में तब से बंद ही पड़ा था, पिंकी ने सारी बात बताई। इतनी देर में आकाश भी वापस आ चुका था और पलंग के एक कोने पर बैठे मनीषा और पिंकी के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। बगल में पड़ा मनीषा का मोबाइल लगातार नोटिफिकेशन टोन बजा रहा था। आकाश ने मोबाइल हाथ में लिया तो अब तक 10,000 व्यूज़, 8,000 शेयर और हज़ारों लाइक कमेंट हो चुके थे। क्या अब भी कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन है तुम्हारे पास इस वीडियो के लिए? मनीषा ने आकाश से सवाल किया। नहीं, आकाश बोला और फिर किसी सोच में खो गया। मनीषा, कितने दिन से तुमको गर्दन में दर्द है? आकाश ने फिर से सवाल किया। मनीषा ने ध्यान किया तो याद आया कि घर में आने के 1 हफ्ते बाद से ही मनीषा के गर्दन में दर्द रहना शुरू हो गया था। डॉक्टर को दिखाया तो उसने एक्सरे करवाने की सलाह दी। एक्सरे में तगड़े स्पाइंडिलाइटिस के लक्षण दिख रहे थे और डॉक्टर का कहना था इतनी तगड़ी बीमारी से तो मनीषा को दौरे भी आने चाहिए थे, पर वे नहीं आ रहे थे। आकाश उठा और उसने मनीषा का एक्सरे उठाया। गर्दन के जोड़ इतने आपस में चिपके हुए थे जैसे कई किलो वजन हमेशा के लिए मनीषा की गर्दन पर मौजूद हो। आई बिलीव मनीषा, इट्स हॉन्टेड एनकाउंटर, वी नीड समवन प्रोफेशनल। और इतना बोल आकाश ने मनीषा का हाथ थाम लिया। पिंकी दीदी, अब खाना लगाओ, हम दोनों भी आते हैं, उसने पिंकी से बोला और मनीषा से समझाते हुए बोला, वैसे अभी तक कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, यू डोंट वरी, मैं सब सही कर दूंगा, चलो चल के खाना खाते हैं। तुम खा लो आकाश, मेरा मन नहीं है, आई एम टोटली डिस्टर्ब्ड, मनीषा बोली। चलो भी, नहीं तो वो भूत भूखा ही मर जाएगा, आकाश मजाक करते हुए बोला और मनीषा को हाथ से खींचकर डाइनिंग टेबल तक ले गया। मनीषा खा कम और सोच ज़्यादा रही थी। उस पूरे दिन मनीषा ने ज़्यादा बातचीत नहीं की, पर धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। आकाश भी सुबह से शाम तक ऑफिस में बिता रहा था और मनीषा भी घर के कामों में मगन रहने लगी। जैसे उस साय के मनीषा के साथ होने को वो भूल बैठे थे या किसी ने वह याद भी भुला दी थी। दोनों ज़्यादा बातें नहीं करते थे आपस में। कुछ लड़ाई झगड़े भी बढ़ गए थे दोनों के बीच में। एक शख्स था जो कुछ भी नहीं भूला था, वह थी पिंकी। एक दिन पिंकी एक आदमी को लेकर सुबह 6 बजे घर आ गई। अरे दीदी, इतनी सुबह कैसे? मनीषा दरवाज़ा खोलते हुए बोली। भाभी, वो मेरे मामा आए हैं, भैया ने कुछ नहीं सोचा अब तक, तो मुझे लगा कि शायद सही व्यक्ति ना मिला हो। कल मामा आए तो उनको मैंने बताया और इसलिए हम यहाँ आए हैं। काम करने तो 9 बजे के बाद ही आऊँगी। इनको भूतों की पिंकी इतना ही कह पाई कि मामा जी ने उसे चुप करा दिया। मामा जी ने भीतर कदम रखा और आँख कान नाक से जैसे घर को महसूस करने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे उनके चेहरे के भाव बदल रहे थे। फिर एक जगह बैठे और कागज़ कलम से कुछ लिखने लगे। फिर पर्ची मनीषा को थमा दी और बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। मनीषा ने कागज़ खोला तो मामा ने एक चिट्ठी सी लिखी थी। बेटी, यहाँ कुछ तो है, क्या है वह मैं नहीं बता पाऊँगा, पर मेरी हैसियत से बाहर की कोई ताकत है। मैं इस मामले में हाथ नहीं डाल सकता, पर उस शख्स से मिलवा सकता हूँ जो इसे हैंडल कर सके। मेरे गुरु विदुर देव से मैं प्रार्थना करूँगा, अगर तैयार हुए तो संदेश भेज दूँगा। और हाँ, आत्माएं पढ़ नहीं सकती,
सिर्फ देख और सुन सकती हैं। उसके बारे में कोई भी बात बोल कर नहीं बल्कि लिख कर करें। शायद उसे पता चल गया है मेरे आने का कारण, क्योंकि इस घर के ताप में वृद्धि मैंने महसूस की। हो सकता है कि आपकी मुश्किलें कुछ दिनों में बढ़ जाएं। आने वाले कुछ दिनों में मैं पूरी कोशिश करूंगा गुरुदेव को मनाने की। असुविधा के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मनीषा ने तुरंत सोते हुए आकाश को जगाया और वह कागज़ उसे दिखाया। आकाश ने जैसे ही पढ़ा उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो गया और मनीषा की तरफ इस भाव से देखा जैसे कह रहा हो कि हम इतनी इम्पोर्टेंट बात भूल कैसे गए। तभी बाहर से कमरे में एक धमाका सा हुआ और वह दोनों समझ गए कि अब वह आत्मा उन्हें अपने होने का एहसास कराना शुरू कर चुकी थी। तो आखिर कौन है ये आत्मा और क्यों कर रही है वो आकाश और मनीषा दोनों को परेशान? क्या वे दोनों इस आत्मा से अपना पीछा छुड़ा पाएंगे? और क्या विदुरदेव इन दोनों की मदद करने के लिए तैयार होंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इन माय हाउस। और आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे एक न्यू एपिसोड के साथ।